हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि हमें थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। पिछले 2 वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरह से हमें थ्रेड पकड़ना है, किस तरह से चलाना है। देखिए, थ्रेड में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से, मैंने यहाँ एक पेपर लिया है, आप पेपर पर या फिर कपड़े पर इस तरह से आईब्रो ड्रॉ कर लीजिए और आईब्रो ड्रॉ करने के बाद आप उस पर थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप आसानी से आपको थ्रेड चलाना आ जाएगा और यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप स्क्रीन पर रखकर भी धागा चला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऐसी पेपर पर आईब्रो ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको धागा किस तरह से रखना है और किस तरह से आईब्रो पे चलाना है। देखिए, आईब्रो हमें एक जो हमारी आईब्रो होती है वो आगे से हम बनाते हैं और एक जो आईब्रो होती है वो पीछे से बनाते हैं। तो पहले देखिए, इस तरह से मैंने सीधी आईब्रो रखी है, मतलब ये वाली आईब्रो हम आगे से बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने आईब्रो आपको ड्रॉ कर लेनी है। आपको किसी भी शेप में, जिस शेप में आप चाहें उस शेप में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इस पे आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको खाली थ्रेड चलाना है आईब्रो। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो, खाली पेपर पर या फिर जो रुए वाला कपड़ा आता है वेलवेट वाला, आप उस पर भी चला सकते हो। तो इस तरह से आपको देखिए पेपर पर रखना है और धागा चलाना है और आपका धागा बिल्कुल घिसते हुए चलना चाहिए पेपर से। आपका धागा उठना नहीं चाहिए। अगर आपका धागा नीचे से उठता है तो मतलब वह सही धागा नहीं चल रहा है। अगर आप स्क्रीन पर इस तरह से धागा चलाएंगे तो फिर आपके आईब्रो के जो बाल हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आपको प्लेन पेपर पे या फिर कपड़े पर चलाकर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इस तरह से आईब्रो ड्रॉ करनी है और आईब्रो पर धागा रखकर चलाना है। तो किस तरह से रखना है, देखिए, जो हमारा आगे वाला शेप है, इस तरह से हम, जिस तरह से हमारा शेप रहेगा वैसे ही धागा रखेंगे। हमारा आगे वाला जो भाग होता है वो सीधा होता है। तो इस तरह से मैंने थ्रेड रखकर, देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको थ्रेड रखकर प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद यहाँ की बनने के बाद हम जब नीचे के बाल निकालेंगे तो हमारा थ्रेड का जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज कर लेंगे। जिस तरह बाल होंगे वैसे ही हमका थ्रेड, जो हमारा थ्रेड है उसका डायरेक्शन हमें रखना है। इसी तरह से ऊपर की आईब्रो हम इस तरह से रखकर बनाएंगे और नीचे की आईब्रो हमारी गोलाई में होती है। तो हम थ्रेड को धीरे धीरे से गोलाई में रखते हुए हमें आईब्रो बनाना है। देखिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो आपकी लाइन है उसकी लाइनिंग के नीचे नीचे ही आप थ्रेड चलाकर जैसे वो शेप है वैसा आप धागा रखने की कोशिश कीजिए। आपको शुरू शुरू में प्रॉब्लम आएगी पर फिर आपका हाथ जो है चलने लगेगा। अब देखिए, अभी अगर आपको पीछे वाली आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस करनी है तो अपनी जो आईब्रो का शेप है जिस पर बनाया है, अपने कागज़ को हमने यहाँ पर उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद ये आईब्रो हम पीछे से बना रहे हैं। तो देखिए, इसे भी इसी तरह से, जिस तरह से हमारे शेप है उसी तरह से हमें आईब्रो बनानी है। देखिए, जैसा शेप रहेगा वैसे हम हमारे धागे को मोड़कर रखेंगे। देखिए, इस तरह से, और आपका धागा बिल्कुल घिसते हुए चलना चाहिए पेपर से, तभी आपके बाल निकलेंगे। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो थ्रेड में आएंगे। अगर आपका धागा उठता है तो फिर आपके बाल थ्रेड में नहीं आएंगे। देखिए, वो नीचे की हमें इसी तरह गोलाई में बनानी है आईब्रो। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर बनाकर या फिर जो वेलवेट वाला कपड़ा आता है उस पर बनाकर। आप देखिए, मैं यहाँ पर आईब्रो पर आपको एक बार रखकर बता देती हूँ, बनाकर बता देती हूँ कि आपको किस तरह से धागा रखना है और किस तरह से आईब्रो बनाए। सबसे पहले हमारे जो ये आगे के बाल होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इनको हम लेवल में कट कर लेंगे। इन्हें सीधा, जैसी हमारी आईब्रो का लेवल होता है उसे सीधा हमें कट कर लेना है। ज़्यादा कम ना ज़्यादा बाल निकालने हैं हमें। देखिए, अब इसके बाद हम धागा चलाएंगे। हमारे आईब्रो का शेप हमने देखा सबसे पहले, और इस तरह से धागे को आगे ले जाते हुए हमारे जो गठाने हैं उसमें हम बालों को फंसाएंगे और फिर निकालेंगे। इसे रिवर्स टेक्निक भी बोलते हैं। हम पहले धागा आगे की साइड ले जाते हैं और फिर उसे पीछे की साइड खींचते हैं। देखिए, इस तरह के से। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले आईब्रो पर ट्राई ना करें, फोरहेड, अपर लिप या हाथों के बाल निकालें। देखिए, इस तरह से। अब जो नीचे वाले भाग है तो हमें इस तरह से हमारा हाथ डाउन करते हुए जैसे आईब्रो का शेप है वैसे हम हमारा जो धागे का शेप है वो रखेंगे। देखिए, जैसा शेप रहेगा आईब्रो का वैसे ही धागा हमें रखना है। देखिए, इस तरह से। अब हम यहाँ पर नीचे जो हमारी आईब्रो में शेप देंगे उसके लिए आप कस्टमर से आप दोनों आईब्रो अच्छे टाइटली पकड़वा कर ही करिए। अगर आप इस तरह से नहीं पकड़ाते हैं तो फिर कट लग जाते हैं, हमें आईब्रो में कट लगने का खतरा हो सकता है। देखिए, इस तरह से। और नीचे भी शेप देने के लिए हम वैसे ही टेक्निक, रिवर्स टेक्निक यूज़ करेंगे। पहले हम धागे को खींचते हुए आगे ले जाएंगे और हमारी जो गठाने हैं उसमें बाल फंसेंगे वो हम इस तरह से निकालेंगे धागा चलाते हुए। देखिए,
अगर आप चाहें तो पहले एक्स्ट्रा बाल हम निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा बाल हैं आईब्रो में वो निकाल लेंगे और उसके बाद हम वहाँ पर शेप देंगे। अब देखिए इस तरह से ज़्यादा थिक आईब्रो नहीं है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही शेप देना है, आपको ज़्यादा पतली आईब्रो नहीं बनानी है। आपको फेस के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है कि कौन से फेस पे किस तरह की आईब्रो सूट करेगी। इसी तरह से हम दोनों आईब्रो में शेप दे देंगे। देखिए ये हमारी एक आईब्रो जो बनकर कंप्लीट होगी, दोनों आईब्रो में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।